नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा 70 साल की बूढ़ी माँ की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। दो जवान बेटे मर गए और 10 साल पहले उसका पति भी चल बसा। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन और उस मशीन से वो 70 साल की बूढ़ी, जिसका नाम पारो था। वो बूढ़ी पारो गांव के कई लोगों के कपड़े सिलती रहती थी। बदले में कोई उसे चावल दे जाता तो कोई उसे आटा या फिर कोई कोई तो उसे बना बनाया खाना भी दे जाता था। अब सिलाई करते समय उस बूढ़ी पारो की गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती और उसके घर के आगे से गांव के सभी लोग आते जाते उसे राम राम कहना कभी नहीं भूलते थे। बूढ़ी पारो की एक आदत भी बहुत अच्छी थी कि वो फ्री में किसी से कुछ भी नहीं लेती थी और कभी उसके पास सिलाई का काम ना आता तो वो भूखी ही सो जाती थी। एक बार बूढ़ी पारो के दरवाजे पर कई बच्चे जोर जोर से शोर मचा रहे थे, लेकिन पारो उन्हें कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी वहां पर गांव के प्रधान आ गए और उन्होंने उन सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। फिर वो अंदर बूढ़ी पारो के पास जाकर बोले कि दादी माँ, ये बच्चे यहाँ पर इतना उधम मचा रहे हैं और आप इनको डांटने की बजाय इन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। तो बूढ़ी पारो ने कहा कि रहीम बेटा, बच्चे तो भगवान का ही एक रूप हैं। अगर आज मेरे बेटे भी जिंदा होते तो शायद उनके बच्चे भी तो मुझे थोड़ा बहुत परेशान तो करते ही ना। तो बच्चे अपने हो या किसी और के, उसमें फर्क ही क्या है। ये कहकर उस बूढ़ी पारो की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस गांव के प्रधान सलीम से पूछती है कि ये सब छोड़ो सलीम, तुम ये बताओ कि तुम ये पर्चियों की किताब से लेकर कहाँ घूम रहे हो। तो सलीम प्रधान ने कहा कि पारो दादी, गांव के सभी लोगों की इच्छा है कि गांव में एक बड़ी कन्या पाठशाला बनवाई जाए ताकि हमारे गांव की लड़कियां भी खूब पढ़ाई कर सके। इसलिए मैं पूरे गांव में घूम घूम कर उस पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन दादी, आप चिंता ना करें, मैं आपसे चंदा लेने नहीं आया। मैं तो बस इन परेशान कर रहे बच्चों को भगाने के लिए आया था। और वैसे भी आपका तो कोई कमाने वाला भी नहीं और ना ही आपने अभी तक अपनी पेंशन बंधवाई। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप अपनी पेंशन बंधवा लो, मगर आप हमेशा ये कहकर मना कर देती हो कि मुझे नहीं चाहिए ये मुफ्त का पैसा। तो बूढ़ी पारो ने कहा कि सलीम बेटा, मैं हमेशा से ही अपनी मेहनत पर ही विश्वास करती हूँ और तू छोड़ ये पेंशन वेंशन, अभी तू थोड़ी देर यहाँ बैठ, मैं अभी आती हूँ। तो वो बूढ़ी पारो हाथ में डंडा लेकर अंदर गई और अंदर से बहुत ही ज्यादा मुस्कुराती हुई एक मिट्टी का गुल्लक लेकर आती है और उस गुल्लक को सलीम के आगे जोर से फोड़ती है। तभी उस गुल्लक में यही कोई 800 रुपए निकलते हैं और वो सारे पैसे उस बूढ़ी पारो ने सलीम प्रधान को देते हुए कहा कि ये लो सलीम बेटा, उस कन्या पाठशाला में मैं भी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। ये पैसे मैंने मरने से पहले गंगा स्नान करने के लिए अपने लिए जोड़ रही थी, लेकिन तू भी तो कन्या पाठशाला के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो ये पैसे तू रख और एक दिन तेरा पाठशाला बनवाने का सपना जरूर पूरा होगा। मेरे लिए भी ये मेरे गंगा नहाने से बढ़कर ही होगा। अब सलीम की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वो उन पैसों को लेकर बाहर खिड़की में से उस बूढ़ी 70 साल की पारो को देखकर अपनी नम आंखों से अपने उस अल्लाह से ये शिकायत करने लगा कि या अल्लाह, आपने इस बूढ़ी पारो को इतना दुख क्यों दिया, क्यों छीन लिया आपने इनके परिवार को। और इतना कुछ होने के बावजूद भी इस बूढ़ी दादी ने हिम्मत नहीं हारी। ये सब सोचता हुआ वो गांव का प्रधान सलीम वहां से चला गया। सच में दोस्तों, बूढ़ी पारो के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, मगर अभी तक उसने एक बार भी हार नहीं मानी थी। और तो और उसका पति और दोनों बेटे भी मर गए, मगर फिर भी उसने उस ईश्वर से जरा भी शिकायत नहीं की और 70 साल की उम्र में भी वो सिलाई करके अपना पेट भरती थी। और अपने गंगा नहाने के 800 रुपए को भी उसने कन्या पाठशाला में देकर बड़ी महानता का काम किया। वरना उस जमाने में तो
शायद 1 रुपए की भी बड़ी कीमत होती होगी। इसलिए आज मैं उस बूढ़ी पारो को दिल से सलाम करता हूँ। धन्यवाद।